नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं कोसी बराज से ये सारी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। लगातार बारिश के कारण पता नहीं किस क्षेत्र में कब कोसी अपना कहर ढा देगी। बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और यहाँ की जो सारी अपडेट है हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। भीमनगर भारतीय और नेपाल का सीमा, वहाँ कोसी बराज है और जहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप सारी जानकारी बारीकी से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसी दृश्य आप पहले कभी ना देखे हों। आगे काफ़ी सारे हम ऐसी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुल यहाँ पर 56 फाटक लगा हुआ है और इसी फाटक को जब खोला जाता है तो बाढ़ की संभावना मिथिला क्षेत्र में बनती है। खास करके देख सकते हैं यहाँ की रफ्तार क्या है और जहाँ तक आपको दिख रहा है सिर्फ नदी की जलधारा ही आपको दिख रही है और यही नदी है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक यही है, कोसी नदी। यहाँ की जो ये गति है जल की, वो इतना ज़्यादा है जो किसी भी क्षेत्र को तबाह कर सकती है। यहीं फाटक खुलती है और इसी के बाद मिथिला क्षेत्र में खास करके, चाहे वो कोसी नदी हो या फिर कोसी की जितनी सारी धाराएं निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई है, वो नदी हो, सहायक नदियाँ, वो सब नदी हो, गंडक नदी हो, कमला नदी हो, सारी नदियों में उफान आती है यहीं फाटक जब खोला जाता है तब। अभी आप देख सकते हैं जो ये फाटक नंबर मैं 16 के पास हूँ अभी, जिसे खोला गया है। हल्की सी खुली हुई है, फाटक पूरी की पूरी नहीं खुली हुई है, लेकिन ये 16 नंबर फाटक है और मैं आगे भी जाऊंगा। आगे अंतिम छोर तक जाने की मैं कोशिश करूंगा और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ की क्या स्थिति है। आज हालांकि बारिश बंद है, लेकिन नेपाल के इस क्षेत्र में खास करके काफ़ी लंबे समय से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बाढ़ की संभावना जो है वो अत्यधिक मिथिला क्षेत्र में बना हुआ है। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, इन सब सारी जगहों पर बनी हुई है। कोसी की जितनी सारी शाखाएं हैं वो सभी शाखाएं उफान पर है, क्योंकि यहाँ लगभग फाटक को खोला जा चुका है। अभी आप देख सकते हैं मैं लगभग 19 नंबर फाटक के पास आया हूँ। ये 19 नंबर की फाटक है और ये भी खुली हुई है। इस साइड आप देखिए, यहाँ भी पानी निकल रही है और आवाज़ आपको पानी का ज़रूर सुनाई दे रहा होगा। यहाँ गूंज सुनिए पानी की, कितनी ज़्यादा यहाँ की गूंज है और यहाँ की रफ्तार तो पानी की आप देख ही रहे हैं। उफनती धारा जो है कोसी नदी की, वो आप देख ही रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी कोसी नदी की। जब ब्रिज से पानी टकराती है तब यहाँ का जो आनंद है वो देखने लायक है। हालांकि इस सड़क होकर के काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी क्रॉस कर रही है और अच्छी चीज़ें ये है जो बरसात फ़िलहाल 1-2 रोज़ से और बंद चल रही है, नहीं तो कहीं न कहीं अभी तक जो क्षेत्र है इस कोसी नदी से सटा हुआ शायद वो बाढ़ की चपेट में आ गई रहती। वैसे भी सुपौल की तरफ आपको पता ही होगा जो बाढ़ की पूर्ण रूप से खतरा बनी हुई है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें इसी कोसी नदी का फाटक खुलने से होता है। ये आप देखिए यहाँ की रफ्तार कितनी ज़्यादा है। वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर होगा लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये उफनती कोसी नदी, कितना ज़्यादा उफान है आप देख सकते हैं। ये उफनती कोसी नदी पता नहीं किस क्षेत्र में कब कहर ढाएगी। जहाँ तक आपको दिख रहा है सिर्फ नदी, बाकी कुछ नहीं। ये है कोसी नदी का असली रूप और हो सकता है ये इससे भी और विकराल होता जब 1-2 दिन की बारिश और होती। अभी मैं 23 नंबर फाटक के पास हूँ जो खुली हुई है। हल्की हल्की लगभग अत्यधिक फाटकों को खोली गई है। मैं अभी इंडिया के तरफ से इधर आया हूँ, मतलब भीमनगर के तरफ से आया हूँ। वैसे तो इंडिया में ही ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ नेपाली पुलिसकर्मी भी रहते हैं, कुछ भारतीय भी मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैंने नेपाल या भारत का इस प्रकार से मैं जिक्र कर रहा हूँ। और ये मैं अभी 24 नंबर को क्रॉस कर रहा हूँ और ये भी खुली हुई है। मैं आगे आपको दिखाऊँगा जो कहाँ तक खुली हुई है ये फाटक। और इसी फाटक को खुलने से जो तबाही मचती है, मधुबनी ज़िला हो या दरभंगा ज़िला हो
या फिर सहरसा की कुछ क्षेत्र हैं, सुपौल हैं, इन सब सारी जिलाओं में इसी फाटक के खुलने से इतनी बड़ी तबाही मचती है। ये मैं अभी लगभग 26 नंबर पाया कि जो फाटक है वहाँ पे आ गया हूँ और ये भी खुली हुई है, 27 भी खुली है, 28 भी खुली हुई है। और ये जो आपको पीला कलर का ऊपर मशीन लगा दिख रहा है, इसी से फाटक खोला जाता है, इसी से इस फाटक को खोला जाता है। और ये 27-28 तक खुली हुई है ये फाटक। ये फाटक जो है 28 तक खुली हुई है और जितनी ज़रूरत है शायद उतना खोला गया है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिथिला क्षेत्र में काफ़ी ऐसा जगह है जहां बाढ़ का कहर बरस चुका है और अगर बरसात हुई तो आगे और भी शायद बरसेंगे। तो ये 28 नंबर तक खुली हुई है फाटक। और उसके बाद जो आपका 29 नंबर फाटक है वो अभी वर्तमान में बंद है। आप यहाँ देख सकते हैं धाराएँ भी शांत है क्योंकि ये फाटक बंद है और यहाँ की लौ भी काफ़ी ज़्यादा शांत है। हम आपको ये नदी की दूसरी छोर पर जाकर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 29 नंबर का जो फाटक है वो बंद है और आप देखिए यहाँ की जो धाराएं हैं, यहाँ ये है फाटक। तो ये इस प्रकार से आप देखिए ये फाटक पूरा पानी में लबालब डूबा हुआ है ये फाटक। और इसी फाटक को उठाने से जो धीरे धीरे पानी का प्रकोप जो है वो मिथिला क्षेत्र में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये है कोसी नदी की जलधारा और कोसी नदी का फाटक, जिसको खोलने से तबाही मचती है। बिहार का शोक जिस कोसी नदी को कहा जाता है। देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे काई लगी हुई है इसके ऊपर। बराज जब खोला गया है, देखते कितना ज़्यादा इसको तैयार किया गया है सेफ्टी के हिसाब से। ये फाटक जब गिराया जाता है इस जगह पर ऐसे गिरा दिया जाएगा नीचे पूरा, तो ये बंद हो जाएगी। ये है कोसी बराज का फाटक और मैंने आपको दिखाया ये पीला कलर का ऊपर मशीन जो दिख रहा है, इसी की मदद से इतने भारी फाटक को उठाया जाता है फिर गिराया जाता है। जितना आवश्यकता पड़ती है उतना ज़्यादा इसको उठाना और गिराना यहाँ की जो होंगे अधिकारी होंगे, वो लोग अभी फ़िलहाल यहाँ कोई है नहीं, तो उनके द्वारा इन सब सारी चीज़ों का मेंटेनेंस रखरखाव किया जा रहा है। आपको मैंने लॉ यहाँ की जो रफ्तार है, धाराएं हैं, ये देखिए। तो ये है कोसी बराज, बिहार का शोक सड़क है। और बारिश का मौसम है, सबसे बड़ी बात है जो बारिश का मौसम है। पता नहीं फिर कब बारिश होगी और 1-2 फाटक और खुल जाएगी। यहाँ कुल 56 यहाँ जो पता चला, और चूँकि अंतिम छोर काफ़ी दूरी लगभग अगर देखा जाए तो आधे किलोमीटर से ज़्यादा है इसका दूरी। अंतिम छोर तक जाने और आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मैं अभी लगभग 28 तक गया और 28 फाटक और है यहाँ। तो अगर 56 का 56 खोल दिया जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा क्षेत्रों में। इतना ज़्यादा पानी की रफ्तार और उस पर फाटक का खोलना, पूरी फाटक को खोलना तबाही से बड़ा और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुल 28 फाटक खुला हुआ है अभी वर्तमान में। यहाँ एक छोर से दूसरे छोर की रफ्तार, जब पानी यहाँ जब क्रॉस कर रही है इस फाटक को, तो वहाँ की रफ्तार आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल शांत रहती है उस वक्त जब बाढ़ का समय नहीं होता है, नवंबर-दिसंबर के आसपास। लेकिन अभी की जो जलधारा है, अभी की जो रफ्तार है, वो देखने को बनती है। पानी की गूंज तो शायद आपको सुनाई दे ही रही होगी। तो ये वर्तमान की स्थिति कोसी नदी की। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र, किसी न किसी क्षेत्र मिथिला से होगा। ये कोसी नदी की वर्तमान की स्थिति है। कुल 28 फाटक खोली गई है अभी और साइड से 1-2 फाटक और जिधर से 56वां फाटक है उधर से लगभग 1 फाटक और खोली गई है। तो अगर देखा जाए तो 29 फाटक के आसपास खुला हुआ है। यहाँ से जो लोगों से पूछने पर जो पता चला, ये है पानी की गूंज जो यहाँ कोसी नदी के बराज पर सुनाई दे रही है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।